बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ परकीता। मैं यहाँ पे एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। आज मैं बात करूँगी सीरा के हवाले से, जो मैंने लेक्चर वीडियो एक टॉपिक नंबर 1 पे पहले भी डाली थी। लेक्चर नंबर 1 है, आज उसका ही लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। और इसका आज हमारे पास टॉपिक है एमरजेंसी सिस्टम एंड प्रोसीजर्स कि एमरजेंसी सिस्टम कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या तरीकाकार है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो एमरजेंसी सिस्टम होते हैं, वो तीन तरह के उसमें तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं डिटेक्शन डिवाइसेस, एक होते हैं कंट्रोल पैनल्स और थर्ड होते हैं आउटपुट्स। तो बेसिकली इनके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से आपको अलार्म सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है, बंद किस तरह से किया जाता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉल्स अलार्म कौन कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ चेक करने की सूरत में अलार्म बजाए जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है इंट्रूडर अलार्म, फिर उसके बाद आ जाते हैं सीसीटीवी सिस्टम्स, इसके बाद आ जाते हैं असेस कंट्रोल, और चौथे नंबर पे हमारे पास है फायर डिटेक्शन, और फिर है एक फायर अलार्म। फायर अलार्म हमारे पास आ जाते हैं, ये एक इसकी 5 टाइप्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं उनके क्या क्या रूल्स हैं, उनकी क्या तरीकाकार है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी ये पहली ड्यूटी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, प्रॉपर्टी को और हालात को कंट्रोलेबल रख के अपने प्रोटेक्ट करें। और इस तरह से आपके लिए जो भी आपको कंट्रोल भी करना पड़ता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ जाते हैं सीसीटीवी। सीसीटीवी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि गलियों में या फिर शॉप्स पे या फिर बिल्डिंग्स पे आप अपने सीसीटीवी कैमरा सेट करें, ताकि दूर तक जो है वो लोगों को आप देख सकें। इसके अलावा आपको वो हमेशा से एक ट्रेंड और हार्ड वर्किंग स्टाफ प्रेफर करते हैं। तो आप इस बात को अपने माइंड में रखें कि आप इस तरह से कॉन्फिडेंट होकर काम करें, आप सिर्फ क्रिमिनल सिचुएशन को भी हैंडल कर सकें, आप उनकी कंपनी को, उनके लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकें। इस तरह से आप अपने पूरे अपना पूरा माइंड बना के, तो इस तरह से आपने करना है। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटेक्शन किस तरह से डिटेक्शन की जाए। डिटेक्शन का क्या बेसिकली मकसद होता है। इसका बेसिकली मकसद होता है कि स्टेट को चेंज ऑफ स्टेट। तो इसमें अलार्म सिस्टम है जिस तरह से, तो उसके अलार्म सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि ये फायर अलार्म है, ये स्मोक अलार्म है, या फिर ये हीट अलार्म है। आपको इसमें 3 अलार्म्स में अलार्म की आवाज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए, और आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए कि भाई किस तरह का अलार्म बज रहा है और ये क्यों बज रहा है। तो इस चीज़ की डिटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड आ जाता है कंट्रोल्स। आपको किस तरह से मोनिटर्स किस तरह से करने हैं, और डिटेक्टर्स के इनपुट को, डिटेक्टर्स जो डिटेक्ट अगर कोई हो जाती है चीज़, तो उस चीज़ से डील कैसे करना है। तो मोनिटर्स को अगर आपकी जो है मैनेज से जो होती है सिक्योरिटी, अगर उसमें आपका हो जाता है, तो उसमें आपको आना चाहिए कि सिक्योरिटी कैमरास किस तरह से असेस करनी है, इंट्रूडर अलार्म्स को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो है, ये एक मेरे पास जो बुक है, इसमें काफ़ी डिटेल में गाइड किया गया है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर गाइड किया गया है। आप ये बुक भी ले सकते हैं और इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मेरी वीडियो से भी देख सकते हैं। और बाकी हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपने डिटेक्ट करना है, जैसा कि मैंने बात की, फिर उसके बाद आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्शन करना है कि आप आया ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन के लिए क्या किया जा सकता है। आपको खुद अगर कोई सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने आपसे अभी शेयर किया फायर अलार्म्स है, तो आपने उसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने हैं, या इकदाम उठाने के लिए क्या क्या आपने एक्शंस करने हैं। इस तरह से आपका एक पूरा माइंड रेडी होना चाहिए। इसके अलावा है ऑपरेटर कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर।
ऑपरेटर के जो कंट्रोल्स होते हैं और उनको लाइक उनके इंडिकेटर्स का क्या प्रोसीजर है। बेसिकली ये होता क्या है, तो जो लाइक होता है कंट्रोल्स, वो क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं ऑपरेशन का एक पूरा सेट, जिसके ज़रिए से आपको पता चलता है कि लाइक ये फायर अलार्म है या फिर दूसरा अलार्म है, या फिर लाइक फायर अलार्म है, हीट अलार्म है, या स्मोक अलार्म है। इसके ज़रिए से आपको लाइक आपको पता भी ये भी डिटेक्ट करना आना चाहिए कि लाइक ये अलार्म असल में ये अलार्म बजा है, या फिर आपके लाइक जस्ट चेक के लिए ये अलार्म बजाया जा रहा है कि अलार्म ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं रिस्पॉन्स टू एक्टिवेशन। एक्टिवेशन तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि जैसे ही आपके लाइक अलार्म बजता है तो आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए, फायर अलार्म बजता है तो आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए। तो इस हवाला से ये एक पूरी डिटेल वीडियो है कि बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड अगर फायर अलार्म बजता है तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा। आपका काम ये होगा कि आप कॉल करेंगे फायर ब्रिगेड को, आपका ये काम होगा कि आप अपने सुपरवाइज़र को बताएंगे आपका क्या रोल होगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, आप एट योर ओन आप जो है उसे लाइक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मैं इससे डील कर सकता हूँ। तो अगर आपकी वो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, या आपको नहीं पता चला कि इसके आगे क्या करना चाहिए, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो आपको देन आपको अपने सुपरवाइज़र या फिर 999 को कॉल करनी है। इट्स अ बेसिकली फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट एमरजेंसी की सूरत में इसमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लाइक ये डिटेक्शन होनी चाहिए कि फॉल्स अलार्म कौन सा है और जेन्युइनली कौन सा अलार्म बज रहा है। देखिए कुछ ऐसा भी होते हैं कि लाइक अगर आपको फायर अलार्म लाइक बजता है तो आपने उसे सीरियसली नहीं लेना होता, क्योंकि वो जस्ट एक चेक के लिए लगाया जा रहा होता है, वो जस्ट एक लाइक देखने के लिए लगाया जा रहा होता है कि फायर अलार्म सही काम कर रहा है या नहीं, तो वो बजता है। तो उस सूरत में ये नहीं कि मतलब लोग भागना शुरू कर दें तो आप भी मतलब उस तरह से मतलब टेंशन में आ जाए, उस तरह की बात नहीं है। लेकिन आपको डिटेक्शन होनी चाहिए कि भाई ये अलार्म फॉल्स अलार्म तो नहीं है, कहीं ये किसी ने मतलब इस तरह से गलती से या फिर मजाक में तो नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपके साथ इस पूरी लाइक एक लेक्चर की यही मैं काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, तो मैं इसे एंड करते हुए मैं आपके साथ बेसिकली एक इसकी छोटी समरी शेयर करूँगी कि बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का ये होता है। बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का जो है ये इंश्योर उन्होंने करवाना होता है कि और ऑपरेशन जो हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि लाइक हमारी जो कि है फायर इंट्रूडर और कोई भी सिक्योरिटी या इमरजेंसी सिस्टम के, तो वो सही तरह से काम करें, आपका ये मेन ड्यूटी है। इसके बाद आपकी ड्यूटी होती है कि इनको डिटेक्ट करके किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उस कंट्रोल सिस्टम पे किस तरह से एक्शन किया जाए, आपका रद्द अमल क्या होता है। इसके अलावा आपकी जो आंखें हैं और कान हैं बाकी लोगों से ज़्यादा तेज़ होने चाहिए कि लाइक बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी ये ड्यूटी है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें या फिर हालात को प्रोटेक्ट करें। तो बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी आंखें और कान ज़्यादा तरीके से रिस्पॉन्स करने चाहिए आम लोगों से। उसके अलावा आपको बेटर मोनीटरिंग आनी चाहिए लाइक वेनरेबल एरियाज़ की। इसके अलावा आपको ये चीज़ इंश्योर करवाएं कि आप जो इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर रहे हैं एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स को, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो, एक्यूरेट हो। इसके बाद लाइक अब आप ये चीज़ जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी बेसिकली ये रोल होता है कि सिक्योरिटी गार्ड रिस्क में किसी की लाइक किसी की भी जान रिस्क में ना डाले। सब चीज़ अपने कंट्रोल में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बेसिकली इमीडिएटली जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी का पहला रोल ये है कि वो अपने ऑन पे जो है वो हालात से डील करें, और जब आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब आप अपने सुपरवाइज़र या किसी और को कॉल कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी डिटेल में मैंने गाइड किया और आप लोग समझ गए होंगे। इसका मज़ीद जो थर्ड लेक्चर है वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी। और इसी तरह मेरी वीडियो को शेयर करें औरों के साथ भी, जिनको लाइक बहुत प्रॉब्लम है सीरा का टेस्ट क्लियर करने में। देखिए कि बहुत ही मतलब मुझे बहुत मेरा दिल खफा होता है कि भाई जाते हैं लोग यहाँ से और वहाँ पे जाके सीरा क्लियर नहीं होता, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी बुक है और ऐसी ट्रेनिंग है जिसके ज़रिए से आप लाइक सीरा में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप बुक भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फिर से, आप इससे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये बुक है बेसिकली, ये देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सीरा। तो अगर आपकी लाइक और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप ये बुक से भी पढ़ सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपसे इस लेक्चर में कहा है उसे भी अपने माइंड में रखते हुए आप सारे पॉइंट्स को खुद ही लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।